ओम शांति। जीवन में राजयोग क्यों जरूरी है? राजयोग को जीवन में अपनाना अब समय अनुसार क्यों जरूरी हो गया है? कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च स सखा त्वमेव। यह स्लोगन हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब कोई रास्ता नजर नहीं आता। हम बहुत कुछ आजमाते हैं, फिर भी सुई परमात्मा पर अटकी रहती है, क्योंकि हमें अंधविश्वास ज्यादा होता है और ज्ञान का प्रकाश बहुत कम। तो उस समय करें तो क्या करें? उसी अवस्था में परमात्मा ने स्वयं हम सभी को ज्ञान का विश्वास दिलाकर सुखों की चाबी दी। आंखें खोलो और देखो स्वर्ग नगरी तुम्हारी कैसी है। कार खराब होने पर उसे सर्विस स्टेशन ले जाते हैं। शरीर में कोई तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, परंतु दुख है तो किसके पास जाएंगे? ये सवाल हर कोई के जहन में अवश्य उठता है। हर एक का दुख अपना अपना है। किसी को संबंधों में कड़वाहट, तो किसी को शारीरिक व्याधि, तो किसी को धन की कमी, तो किसी को कुछ ना होने का दुख, किसी को खोने का दुख, तो किसी को नौकरी मिलने का दुख। अगर देखा जाए तो दुख की फहरिस्त बहुत लंबी है। ऐसे में मनुष्य चारों तरफ दौड़ता भागता थक कर बैठ जाता है और ऊपर की ओर नजर उठाकर कहता है, हे प्रभु मेरा दुख हर लो, आप ही मुझे इन दुखों से छुड़ा सकते हो। संसार में किसी भी मनुष्य मात्र के बस का नहीं। ऐसे दुख भरे भाव से ऊपर की ओर देखकर गिड़गिड़ाता रहता है। लौकिक जगत में इन दुखों से निजात पाने का कोई रास्ता सूझता ही नहीं है। ऐसी संसार की हालत हो जाने पर परमात्मा हमारी दुख भरी आवाज सुनकर धरा पर आ जाता है। वो आता तो है, लेकिन हम उसे जाने कैसे, ये अपने आप में सवाल है, क्योंकि वो तो निराकार है। हमारा उसके साथ क्या संबंध है? हम जाने अनजाने ये कहते रहें, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। परंतु हम सबका अनुभव यह है कि ना तो हम उनसे मिल सके, ना ही जुड़ सके। भाव जरूर हमारा था, लेकिन उससे जुड़ने का सही तौर तरीका व विधि विधान हमारे पास ना होने के कारण उसका हमारे साथ मिलन नहीं हो सका। परिणाम स्वरूप दुख के कुचक्र में फंसते गए। जब दुख की अति हुई, इससे निजात पाना कोई रास्ता ही नहीं बचा, तब हमारे प्यारे पिता से रहा नहीं गया और वो न सिर्फ धरा पर आए और आकर न स्वयं अपना बल्कि हमारा भी सही परिचय दिया। परिचय मिलने से हमारा उनके साथ सही संबंध स्थापित हुआ। वे सुख का सागर, शांति का सागर, ज्ञान का सागर, दयालु कृपालु बनकर हमें अपना बनाया और दुखों से छुड़ाया। परमात्मा और आत्मा की मिलन की इस विधि को ही राजयोग कहते हैं। परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया, जिससे हम न सिर्फ तृप्त हुए बल्कि दुख से मुक्त भी हुए। तो आप क्या चाहते हैं? क्या आपके मन में बढ़कर नहीं लगता कि मैं भी परमात्मा से मिलन मनाऊं? सुनकर नहीं लगता कि मैं भी परमात्मा से मिलन मनाऊं और अपने जीवन को खुशहाल बनाऊं?
तो क्या सोच रहे हो? संकल्प करें, हिम्मत का कदम बढ़ाएं, राजयोग जीवन शैली को अपनाएं और अपने जीवन में सुख शांति ऐसी भरपूर कर लें जो सदा के लिए सुख और शांति की अनुभूति के साथ जीवन में हर कार्य को करते हुए सफलता प्राप्त करें। क्योंकि जब स्वयं भगवान पिता परमात्मा हमारे साथ होगा, हमसे जुड़ जाएगा, तो हमें उससे शक्तियां, गुण और ज्ञान की प्राप्ति होगी। जिस गुण और ज्ञान के आधार पर हम कोई भी कर्म करेंगे, उस परमात्मा की मत पर चलेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमें सुख शांति प्राप्त ना हो, कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त ना हो। तो क्या सोच रहे हैं? अब तैयार हो जाएं उस भगवान से मिलन मनाने के लिए। भगवान से मिलन मनाने की सहज विधि स्वयं भगवान बताते हैं। स्वयं को इस देह से अलग, देह की दुनिया से अलग, देह के संबंधों से अलग, सुख सुविधा के साधनों से अलग कर लो। जो भी कर्मों के बंधन है, उन बंधनों से स्वयं को मुक्त अनुभव कर निराकार आत्मा स्थिति में स्थित हो जाओ कि मैं एक आत्मा निराकार हूं। मैं निराकार आत्मा, निराकार पिता परमात्मा की संतान हूं। मेरे समान ही मेरा पिता भी निराकार आत्मा है, पर वह जन्म मरण में नहीं आता, देह धारण नहीं करता, इसलिए वह परमात्मा है। ऊंचे ते ऊंची दुनिया, परम धाम, जिसे हम मुक्ति धाम कहते हैं, वहां का रहने वाला है, इसलिए उसे परमात्मा कहते हैं। तो उस परमात्मा पिता से हम अपना कनेक्शन जोड़े, अपने जीवन में ऐसा परिवर्तन कर लें कि कोई भी हमें देखे तो वह यह सोचे कि इसे जरूर कुछ मिला है। जब वह हमें सुखी देखेगा, शांत देखेगा, संतुष्ट देखेगा, तो हमारी ओर आकर्षित होगा और हमसे पूछेगा कि आपको क्या मिला है। तो उसे भी परमात्मा से मिलाकर हम उसकी दुआएं प्राप्त कर सकते हैं। तो यही दुआएं हमें हर विघ्न, हर परिस्थिति में विजय दिला देंगी। इसीलिए कहा जाता है, जब भगवान हमारे साथ है तो बड़े से बड़े आंधी तूफान आ जाए, क्या बड़ी बात है। जब भगवान मिल गया तो सब कुछ मिल गया। तो ऐसे राजयोग की विधि को सीखने के लिए अपने आसपास के ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर या गीता पाठशाला में जाकर उस परमात्मा से कनेक्ट हों। अच्छा, ओम शांति।